हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज का नीट बहुत करीब है और उस दिन ऐसा प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस पर बोनस मिलना चाहिए। अब कौन से क्वेश्चन होते हैं जिन पर बोनस मिलना चाहिए और किन्हें मिलेगा, क्या आपको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम समझते हैं एनटीए के ही ब्रोशर से जो कि उन्होंने नीट के लिए दिया होता है। इस बार ब्रोशर में एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट। इसके अंदर उन्होंने बताया है, पहले तो बताया है कि करेक्ट के लिए +4 मिलेंगे, इनकरेक्ट के लिए -1, अटेम्प्ट करोगे छोड़ दोगे तो 0 मिलेगा। उसके बाद इन्होंने ये बात बताई है, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर while every effort will be made to ensure that each question has one unique answer, कोशिश की जाएगी कि हर क्वेश्चन का एक आंसर ही हो। बट बहुत बार और हर साल हम तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां एक से ज्यादा करेक्ट हो जाते हैं या क्वेश्चन ही गलत होता है या कुछ ना कुछ। तो अब देखो किस केस में क्या रहने वाला है। पहला केस ये है, दिस इज द फर्स्ट केस, इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट। अगर ऐसा हो जाए कि सपोज 4 ऑप्शन हैं, सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, आपको दिख रहा है यार सेकंड भी करेक्ट दिख रहा है, मुझे तो फोर्थ भी करेक्ट दिख रहा है, तो भाई किसी एक को अटेम्प्ट जरूर कर देना। अगर आप सोचोगे कि ये तो बोनस हो जाएगा, नहीं होगा, बोनस नहीं मिलेगा। इस केस में बोनस नहीं मिलेगा अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो केवल अटेम्प्ट करने पे मिलेगा। तो सपोज करो आपने उसका आंसर दिया 2, जबकि आपको पता है आंसर 2 भी सही है, 4 भी सही है, कोई भी एक देके आ जाओ। ऐसा मत करना दोनों फिल कर दो। 2 आपने सही कर दिया, फिल कर दिया, आ गए। आंसर की में 2 और 4 लिखा रहेगा, 2 भी सही है 4 भी सही है। पहली बार में नहीं होगा तो ऑब्जेक्शन लगेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो 2 और 4 दोनों सही है, मतलब जिसने 2 आंसर दिया वो भी, उसको भी +4 मिलेगा, जिसने 4 आंसर दिया उसको भी +4 मिलेगा। लेकिन जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया ये सोच के कि भाई ये तो बोनस जाएगा, उसे बोनस नहीं मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट है भैया, ठीक है। मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज, केवल उनको मिलेगा हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। जैसे 2 थे या 3 ऑप्शन सही हैं, हालांकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि कभी 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, कभी ऐसा केस आता है। तो उन 2 में से जो भी आप फिल करोगे सही है तो आपको नंबर मिलेगा, अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे नहीं मिलेगा। सेकंड देखो, इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, अगर ऐसा हो जाए कि कोई क्वेश्चन ही सपोज बोल दिया नॉट करेक्ट और चारों के चारों पॉइंट्स करेक्ट दे दिए, अब कोई जो नॉट करेक्ट वाला बनाना था वो बनाना भूल गए ऑप्शन, चारों आंसर अब आपके सही हैं, ABCD या फिर जिसको 1 2 3 4 कहते हैं, चारों सही हैं। ऐसे केस में आपको कोई एक टिक लगाना पड़ेगा फिर से। अगर आप ये देखोगे यार चारों ही सही दिख रहे हैं मेरे को, तो छोड़ देता हूं, सबको बोनस मिलेगा, नहीं मिलेगा बोनस, अगेन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। देख लो भैया, इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। जिसने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने का मतलब यही होता है कि उन चारों ऑप्शंस में से, क्योंकि चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं आपको, कोई एक तो आपने आंसर किया हो। छोड़ के मत आ जाना ये सोच के कि ये क्वेश्चन तो मुझे बोनस लग रहा है, अटेम्प्ट करोगे तभी नंबर मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट है, इसमें देखो सबको मिलेगा, इसमें सबको मिलेगा, सबको, जितने भी बच्चे हैं जो भी नीट में अटेम्प्ट अपीयर हो रहे हैं सबको मिलेगा। इस वाले पॉइंट में, इस वाले में क्यों मिलेगा? ये क्वेश्चन ऐसा है जो क्वेश्चन ही गलत था, अपनी तरफ से क्वेश्चन ही गलत है, या बाद में उस क्वेश्चन को ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, या फिर चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, आपको दिख रहा है कि चारों ही गलत है, उसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, अगर ऐसा होता है कि कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, क्वेश्चन ही गलत था, या फिर और अ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, उसको वापस ले लिया जाता है, ड्रॉप लेकर दिया जाता है क्योंकि वो गड़बड़ है उसमें, देन ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड, अब अटेम्प्टेड नहीं है, पहले 2 केसेस में क्या था अटेम्प्टेड, यहां अपीयर्ड, जो नीट में अपीयर भी हो गए, चाहे उसने वो क्वेश्चन किया नहीं किया, सबको मिलेगा, विल बी गिवन 4 मार्क्स irrespective of the fact whether the question has been attempted or not attempted। हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि यार ये चारों ही गलत दिख रहे हैं, पर इनमें से मुझे ये C वाला लग रहा है कि हो सकता है ठीक हो जाए, तो आप लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो क्वेश्चन ड्रॉप आउट कर दिया गया, हटा दिया गया, इनकरेक्ट माना गया,
तो आपको मिलेगा बोनस, हर बच्चे को मिलेगा नीट में, चाहे उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया नहीं किया, ये वाले पॉइंट पे। तो तीनों बातों को क्लियर कट ध्यान रखना, समझ जाना किस केस में बोनस मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा। अटेम्प्ट ही नहीं करोगे इन दोनों केसेस में तो बोनस भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ये लिखा है ऊपर कि किसको बोनस नहीं मिलेगा। क्या आपको बोनस मिलेगा क्या, चेक कर लो। अगर इसी तरह से अब लास्ट कुछ दिनों में कुछ बच्चों को चाहिए कि भाई कट ऑफ भी क्लियर हो जाए हमारे, तो इतने नंबर ही आ जाए, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं। कुछ सोचते हैं कि हम जिस स्कोर पे हैं थोड़ा बाउंड्री मार्क्स पे कट ऑफ के, मैं और बेटर लगूं। कट ऑफ मतलब एक तो होती है नीट की कट ऑफ 150 नंबर 200 नंबर, एक होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कट ऑफ जो आपको पता है हाई होती है। कुछ बच्चे उसके भी अगर बाउंड्री पे चल रहे हैं और अच्छा करना है, कुछ को रैंक लाना है, तो भाई अभी बहुत सारे सेशंस हम लेकर के आए। नीट काका जी हमारा चैनल है, उस पर जाओ, इतने अच्छे अमेजिंग सेशंस हैं, कम टाइम में आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अभी हम ऐसे और वीडियोस लेकर के आ रहे हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स बताएंगे जहां आपको अच्छा स्कोर हो सकता है। कॉलेज काका यही चैनल, सब्सक्राइब भी रखो, टेलीग्राम ज्वाइन रखो, और ये देखो 7230005333 व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप सिंपली मैसेज कर सकते हो अगर हमारी काउंसलिंग टीम से आपको जुड़ना है। क्योंकि अब नीट के बाद, नीट जितना टफ होता है ना, 25 में बहुत टफ आ गया था, उससे भी टफ होती है काउंसलिंग, ये आपको पता है। क्योंकि इतना ज्यादा झोल है, इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारी चीजें होती हैं, बच्चा कई गड़बड़ कर देता है और कई बार अच्छे नंबर लाके भी अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाता, जबकि उससे कम नंबर वाला भी कई बार बेटर कॉलेज में पहुंच जाता है, एक सही स्ट्रेटेजी के साथ, सही चॉइस फिलिंग के साथ। उसको नॉलेज है अगर सारे कॉलेजेस की, तो अब इतने सारे कॉलेजेस की नॉलेज आप कितनी जल्दी कैसे ले सकते हैं, इसलिए हम आपकी हेल्प के लिए होते हैं। 72300533 पे आप व्हाट्सएप करके लिख देंगे नीट काउंसलिंग, हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी। जुड़ना है हमारे साथ तो जुड़ना, नहीं जुड़ना कोई बात नहीं। यूट्यूब पे तो हम फ्री में आते ही आपके सामने बताते रहते हैं चीजें, हालांकि सारी चीजें नहीं बता पाएंगे, हर डिटेल्स व्हाट्सएप पे यहां पर पॉसिबल नहीं है। वो हमारी टीम जो आप जुड़ते हैं अगर हमारे साथ में, तो आपकी सारी क्वेरीज वगैरह सॉल्व होती हैं। यहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उसके लिए। तो प्लीज ऐसे ही जिन बच्चों को क्लियर है कि हमें अब्रॉड जाना है, एमबीबीएस तो करना है लेकिन कम फीस में करना है, इंडिया में हाई फीस है, तो ये दो नंबर है देखो, 7412028919, दूसरा 7412028969। आप व्हाट्सएप कर लें, कॉल कर लें, अब्रॉड टीम आपको प्रॉपर हेल्प करेगी। इवन हम ऐसी जूम मीटिंग्स भी रखते हैं जिसमें अभी हमारे जो बच्चे अब्रॉड में पढ़ रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, वो भी उस मीटिंग में आते हैं, हमारी टीम भी होती है, आप डायरेक्टली क्वेरीज भी पूछ सकते हैं उनसे। तो सारी चीजें आपके सामने है, नंबर्स आपके सामने है, आप बात कर सकते हैं। अच्छा एग्जाम देना है पूरी 100% कॉन्फिडेंस के साथ, घबराना नहीं है, जो बेस्ट उस दिन आता है वो करके आइए, अच्छे नंबर लाइए। बाकी कॉलेज में पहुंचाने के लिए तो हम खड़े हैं आपके साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।